ये क्या कर रहे हो आप? ये हम बर्फ़ थोड़ी सी निकालते हैं, तो अभी काफ़ी टाइम के बाद हमें बर्फ़ मिली है, तो हम खाने की तैयारी कर रहे हैं। तो यहाँ आके आपको बर्फ़ भी मिली है ना काफ़ी टाइम के बाद। क्या करें, तो यहाँ अभी बर्फ़, ये कब तक रहती बर्फ़, यहाँ कब तक रहती ये है, अब कब बर्फ़ पिघली? ऐसे ही रहेगी क्योंकि जम चुकी अच्छा कोरा जो लग गया, कोरा। अच्छा जो आप वहाँ से यहाँ सफ़र करके आए तो यहाँ आके आपने यही अच्छा माना कि खा लेते हैं, बर्फ़ ही खा लेते खा हैं ना? लेते, थोड़ा सा एंजॉय कर लेते। हाँ हाँ, बर्फ़ खा लेते। और सर प्रसाद है, हलवा और चाय रखी है इतनी। तो आप कितने दिन से यहाँ बैठे हैं आगे? आज 3 दिन हो गए सर हमें। तो आप इसी टेंट के अंदर है? हाँ, इसी टेंट के तो अंदर। क्या यहाँ पे सरकार के लिए, सरकार को आप क्या कहेंगे, यहाँ शेड बनाना चाहिए नहीं? सर शेड बनेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। आप हर साल यहाँ लंगर लगाते हो? हर साल लगाते हैं। दर्जा दे, श्राइन बोर्ड के अंडर करे इसको, यहाँ शेड बन जाए, अगर यात्रा शेड बन जाए जैसे सरी में बना है, अगर यहाँ पे भी बन जाए। रोड के बारे में, रोड की कनेक्टिविटी अगर ज्यादा नहीं तो गोरवान तक आ जाए, उस साइड से अगर भगवदास की गली तक आ जाए तो बहुत बड़ा अच्छा रहेगा लोगों के लिए भी और सरकार के लिए भी, क्योंकि यहाँ पर ये टूरिस्ट प्लेस है, बहुत सारे टूरिज्म यहाँ पे आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। तो हमारी सरकार से यही गुजारिश है कि वो रोड की कनेक्टिविटीज, शेड के यहाँ पर व्यवस्था, और लोगों ने जो तावन किया है, और जब इसको श्राइन बोर्ड के अंडर अगर दिया जाए तो लोगों को एक सहारा बन जाएगा, ताकि ये लाखों रुपए लोग खर्च करके अपने बलबूते पे कंबल, यहाँ पर देखो ये बहुत सारे कंबल पड़े हुए हैं, ये थर्माकोल पड़ा हुआ है। मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, मैं भी पिछले 3 दिन से मल्लीकोट से लेके, मल्लीकोट के लंगर में भी मैं रहा, फिर सारी में मैं कल रहा, फिर रात को पहुंच गया हम इधर। तो हमने यहाँ पे आके बहुत सारे लोगों को दवाइयाँ दी, अभी भी दे रहे हैं, हमारी टीमें पीछे चल रही हैं, डॉक्टर साहब भी आ रहे हैं, फार्मासिस्ट भी आ रहे हैं। तो मैं यहाँ का लोकल हूँ, मैं यही सरकार से गुजारिश करता हूँ कि हमें अगर रोड की कनेक्टिविटीज और यात्रा शेड कौसरनाग पर नाइट स्टे का अगर कोई व्यवस्था हो जाती है तो बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि यहाँ पे इतने सैलानी लोग आते हैं, इतनी बहुत अच्छी जगह है और पवित्रता जगह है। अभी कौसरनाग के साथ साथ एक पाड़ा सिंगा है, वो है हमारे लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में है ब्रह्मशखनी, जो हमारे पूर्वज मानते आए उनको। तो उनको भी हमने जैसे 2009 में कौसरनाग को कागजों पे लाया, जिसका किसी को पता ही नहीं था, इसी तरह से हम ब्रह्मशखनी को और पाड़ा सिंह को भी लाना चाहते हैं। तो सर आपसे मैं अगर बात करूं कि इतने 2 दिन का सफर है, वहां से आप लोगों ने इंतजाम किया लंगर का, तो राशन किस पे लाया और किस तरीके से आपने ये इतना सामान यहाँ लाया? ये बहुत सारे जो कमेटी मेंबर है यात्रा मल्लीकोट, उन्होंने बहुत दिलचस्पी दे के पिट्ठू और खच्चर घोड़ों पे, जिनको मेरे साथ भी तो एक पिट्ठू था, मैं हेल्थ डिपार्टमेंट से हूँ, उसका नाम था मीरू, वो वहाँ टुंडागढ़ का रहने वाला है। 1200 रुपया उसको दिया पुलिस वालों ने और 400 रुपया मैंने दिया, वो साथ साथ करके हम इधर आए। तो मैं एक और अपनी समस्या बताना चाहता हूँ अपने महकमा मुतलका के अफसरान को और सरकार को, कि भाई हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम को डिप्यूट किया जाता है, लेकिन हमारी व्यवस्था आगे होना बहुत बड़ी मुश्किल होती है। फिर हम भी बाहरी सोना, कुछ बीमार हो जाते हैं, कोई जख्मी, कोई वापस कुछ पूछते हैं, कुछ पूछते ही नहीं है। तो हेल्थ डिपार्टमेंट को भी वहीं से अगर पिट्ठू मिले, दवाइयों की पेटियां उठानी, इस बार तो ऑक्सीजन सिलेंडर के भी लिए लिखा हुआ था, तो अगर पोर्टेबल हमें सिलेंडर छोटा 50 ml 100 ml का मिल जाए तो वो हम हर यात्री को, नहीं तो कम से कम 500 में से 300 को मिल जाएगा, तो कम से कम 300 लगेगा नहीं, कम से कम उसमें से 100 ही लगेगा। तो ये भी हमारी गुजारिश है। सर देखा जाए आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने तो यहाँ कौसरनाग के अंदर आपको पहली बार देखा कि कोई मीडिया मैन यहाँ कौसरनाग आया है, ये तो आपके लिए मैं तहे दिली से शुक्रगुजार हूँ आपका। यहाँ तो फिर बहुत, यहाँ आज तक कोई आता ही नहीं है। आर्मी ने बहुत अच्छा काम किया, आर्मी ने हमें रास्ते रास्ते चाय पिलाई, मैं भारतीय सेना का बहुत शुक्रगुजार हूँ। अगर मैं उनके पाँव में अपना प्रणाम करूं, माथा टेकूं, तो वो भी कम है। उन्होंने हमें खाना, चाय, पूछताछ, दवाइयां लोगों को दी मेरे साथ साथ, उनका भी बहुत शुक्रगुजार है। पुलिस ने काम किया, लांगरियों ने सब पुलिस वालों को और आर्मी को भी खाना खिलाया, दोनों साइड से काम हुआ। तो मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, आप मीडिया मैन का। मैं इसी तरह से आपसे भी गुजारिश करूंगा कि आप भी आते रहिए, इस इलाका जात से हमदर्दी कीजिए, ताकि यहाँ हमारा कुछ न कुछ सुनाई होगी। और जितने भी हमारे गांव के लोग मोदीज इलेक्टेड सरपंच साहिबान हैं, डीडीसी हैं, बीडीसी हैं, उनसे भी गुजारिश है कि कम से कम इसको श्राइन बोर्ड के
वो एंडर किया जाए और साथ में रोड की कनेक्टिविटी दी जाए और यहाँ पे यात्रा शेड जगह जगह जहाँ जहाँ पड़ाव है, अगर वो चीजें हो जाएं तो बहुत बड़ा गवर्नमेंट को भी और हम लोगों को भी फायदा इससे हो सकता है। सर जैसे मैं लोगों के विजुअल मैंने लिए हैं, लोगों की स्टेटमेंट रास्ते पे ली, जैसे श्रद्धालु आ रहे थे दर्शन करने के लिए, उनकी भी यही डिमांड है कि जो सरसों से लेकर सरी तक जो रोड बन जाए तो कभी भी श्रद्धालुओं को दर्शन करने के लिए रुकावट नहीं आए और आसानी से दर्शन हो सकता है। तो कहीं न कहीं सरकार को ये भी देखना चाहिए कि जो यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं लोग तो उनको काफ़ी दिक्कत आती है। मैं यहाँ का लोकल होने के नाते आपको तो अब आप सरी का नाम क्यों लेते हो? सरी तक तो ठीक है, आप सरी से गोरवान तक रोड को ला सकते हो, जो रोड हमारा कभी खराब ही नहीं हो सकता है। पहाड़ी ऐसी है कि जो कभी उसमें स्लाइडिंग हो ही नहीं सकती है, अलबत्ता सिर्फ बर्फ से वो कुछ 1-2 महीने बंद हो सकती है। बाकी अगर सरकार चाहे तो सरी में क्यों, आप सरी से गोरवान तक रोड को एक बार पहुंचाइए, कभी वो रोड स्लाइडिंग से ब्लॉक हो ही नहीं सकता है। तो आपने ये मेडिसिन वगैरह क्या यात्रियों ये के लिए लाई है ना? मेडिसिन हमें सरकार की तरफ से जो किटें मिली है वो मेरे बाकी साथियों के साथ हैं, कुछ मेरे साथ भी हैं। तो ये मैंने चसाना से कुछ दुकानदारों से भी कहा था कि अब यात्रियों के लिए जो डोनेट करते हो दवाई, जितने तक हमारी जानकारी है तो उन्होंने डोनेट किया था, हम वो बांट रहे हैं लोगों में। ज्यादातर क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, गैस्ट्रोएंटेरोसाइटिस के पेशेंट जो उनको गैस बन जाता है, सर दर्द होती है, मैदे दर्द होती है और थोड़ा सा उनको क्या होता है जॉइंट पेन हो जाता है क्योंकि सफर लंबा है, तो उसकी वजह से थोड़ा कुछ यात्रु परेशान हो जाते हैं। लेकिन मैं जितने यात्रियों के साथ कल से आया हूँ, 200-300 यात्रियों के साथ, मैंने किसी को भी वापस जाने नहीं दिया। एक पुलिस वाला सिर्फ सरी में उसको एब्सेस बना हुआ था, वो एब्सेस उसका नेचुरली ड्रेन हो गया, फट गया, उसको वहीं पे ड्रॉप करना पड़ा। बाकी उनकी सारी टीमें यहाँ कोसरनाग में है। शुक्रिया तो मैं आपने। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कर्नेल जी, आपने बहुत लोगों के साथ कोऑपरेट किया। ये पूरे अवाम की तरफ से मैं आपको एक बार फिर आपका शुक्रिया और धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। शुक्रिया आपका। तो आपने देखी होगी इनकी स्टेटमेंट। आइए मैं बात करना चाहूँगा इन भाई जी से। कहीं न कहीं आप देख रहे हैं कि मुझे भी धूप लग रही थी, बाहर गर्मी थी, क्योंकि काफ़ी सफ़र करके आया हूँ। तो मुझे भी अच्छा लगा कि यहाँ पे एक टेंट लगाया हुआ है, इस टेंट के अंदर बैठ के मैं बात क्यों नहीं कर लूँ। मैंने मुनाफ़ा समझा कि बात कर लूँ, इनसे पूछूँ कि ये टेंट वगैरह आपने इतनी व्यवस्था कैसे की है? इतने दूर-दराज़ एरिया से कैसे उठाकर लाया ये सामान? तो भई जी आप हमें ये बताएँ कि आपने इतना अरेंजमेंट करके यात्रा के लिए यहाँ रखा, ब्लैंकेट वगैरह हैं, बाकी रहने के लिए भी सारा जुगाड़ रखा, टेंट वगैरह लगाए हैं, तो मैंने मुनाफ़ा समझा आपसे ये पूछ लूँ। तो आपने ये कैसे यहाँ लाया, किस तरह से ये इतना लोड यहाँ पहुँचाया आपने? ये हमारी कमेटी है मल्लीकोट की, तो हमने सबने क्या के मिल के किया है। तो उनने पहले नाइट स्टे के लिए यहाँ पे रखा हुआ था, तो हमने मतलब ये थर्माकोल हो गया, जैसे कंबल हो गए और मतलब एक पन्नी होती है जो वो हो गई, मतलब सारा व्यवस्था किया। फिर सिलेंडर लिए, सिलेंडर के बाद मतलब ये किट वगैरह लिए सारे, फिर हमने पिट्ठू बनाए, उसके बाद खच्चर वगैरह। तो फिर हम जहाँ मतलब पहुंचे नीचे से हल्का हल्का चल के, मतलब 3 दिन के बाद यहाँ पे पहुंच गए। आज तक ये कितने सालों से यहाँ पे लोग दर्शन करने के लिए आए और अभी तक यहाँ की झील का जो वीडियो किसी ने वायरल की, जहाँ किसी ने सरकार तक ये पहुँचाने की कोशिश की, यहाँ पे ऐसा एरिया है यहाँ? ऐसा कोई नहीं आया सर, जैसे आप आए हो तो भाई जी ने बता दिया है, तो मतलब ऐसा कोई नहीं आया। जैसे मोबाइल वगैरह हर कोई करता है, कोई इतना मीडिया में वाला कोई नहीं आया यहाँ पे। तो मैंने मुनाफ़ा समझा आज मैं जाता हूँ, जैसे हमारे दर्शक हमें पूछ रहे थे कि वहाँ आप जाके एक टूर करें, वहाँ कोसरनाग सरोवर के लिए एक मैंने वीडियो डाली थी, तो लोग काफ़ी बोल रहे थे वहाँ का हमें दर्शन कराएँ। कहीं न कहीं लोग वहाँ यहाँ पहुँच नहीं पाए। मैं सोचता था कि मैंने यही सोचा था, मुनाफ़ा समझा कि उनको लाइव पे मैं जाके यहाँ का दर्शन करा लूँ और नेक्स्ट आने वाले जो समय में जो यहाँ दर्शन वो ज़रूर लोग करेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ जो मल्लीकोट कमेटी को मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने यहाँ पे इतना इंतज़ाम कर रखा हुआ है यात्रा का। तो आपने देखा होगा वहाँ से मैं खाली आया, मेरे बैग में केवल 2 केजी वेट है। मैं यहाँ पूछने से मजबूर था। जैसे मैं यहाँ पूछता तो मैंने ये देखे टेंट वगैरह लगे हुए, तो मैंने सोचा कि अंदर बैठ के मैं बात करूँ, मुझे बाहर खड़े नहीं होना आया। कहीं न कहीं इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, उन्होंने इतना राशन वहाँ से उठाकर यहाँ लाया और इतना खर्चा कर ये पूरी व्यवस्था रखी हुई है अपने यात्रा की। आप छठी यात्रा के साथ आप भी कहीं न कहीं आएँगे दर्शन करने के लिए यहाँ सरोवर पे, तो आपने झील का फ़ोटो भी देखा, मैंने अभी पूरी आपको वीडियो कैप्चर कर दिखाई है यहाँ पे, कितना अच्छी खूबसूरत ब्यूटीफुल जगह है। आप भी एक बार टूर करें यहाँ पे। तो सरकार से मैं ये निवेदन करता हूँ अपने चैनल के माध्यम से, यहाँ पे जो ये लोग हर साल यहाँ पे लंगर लगाते हैं, यहाँ पे कहीं न कहीं शेड बनाया जाए इन लोगों के लिए, ताकि इन लोगों को भी काफ़ी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो रही बात मैं श्राइन बोर्ड कटरा से, जो मेरी वीडियो को देख रही है श्राइन बोर्ड कटरा की कमेटी, अब उनको यहाँ टूर लगाना चाहिए, यहाँ आकर उनको एक बार देखना चाहिए।